अरे पुत्र, तनिक विश्राम ले। बैठो पांचाली। प्यास भी लगी है। अनुज सहदेव, इस वृक्ष पर चढ़कर चहूं और देखो, कदाचित कहीं जल के दर्शन हो जाएं। प्यास के कारण हम सब की जीभ में कांटे पड़ गए हैं। जो आ गया भ्राताश्री। संभाल कर चढ़ना सहदेव। भीम, अर्जुन, अब हमें अज्ञातवास के विषय में भी विचार करना आरंभ कर देना चाहिए। दुर्योधन ने तो अपने गुप्तचर अवश्य भेज दिए होंगे। मछली भैया, रसोइये बड़े अच्छे लगेंगे। भोजन में रुचि भी बहुत है। मेरे भीम को सताया ना करो पांचाली। मैं किसी गुड़साल में जुट जाऊंगा और सदे भैया कोई गौशाला संभालेंगे। और महाराज किसी राजा के सभासद बन जाएंगे। परंतु ये गांडीवधारी छिपेंगे कैसे? कोई कोस भर पर एक पेड़ों का झुंड है, वहाँ जल अवश्य होगा। प्रिय नकुल, तनिक जाकर थोड़ा सा जल ले। ठहरो, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। पी लिया तो क्या करोगे? पी कर देखो। सहदेव, नकुल को अब तक तो आ जाना चाहिए था। तनिक तुम जाकर देखो भैया। जो आ गया बड़े भैया। सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। प्रिय अर्जुन। जी भ्राताश्री। मुझे चिंता हो रही है, तनिक तुम जाके देखो, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं आप होगी। चिंता न करें भ्राताश्री, मैं अभी जाके देखता हूँ। सहदेव, नकुल, किसने मारा मेरे भाइयों को? सामने आ, सामने आ! इनकी हत्या मैंने की है द्रोण शिष्य अर्जुन। ये सरोवर मेरा है और इन दोनों ने मेरे रोकने के पश्चात इस सरोवर का जल पीने का अपराध किया है। ये लोग प्यासे थे। प्यासे होने का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरे का जल छीन लेने के अधिकारी हो। जल और पवन पर हर प्राणी का अधिकार होता है। यदि तुम्हें जल चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी तुम्हारे इन दोनों भाइयों की हुई है। यदि तुमने रोकने का प्रयास किया तो एक फाल से सुखा दूंगा इस सरोवर को। मैं इस सरोवर पे तुम्हारा अधिकार स्वीकार नहीं करूंगा। द्रोण शिष्य अर्जुन, रुक जाओ। प्रिय भीम, अर्जुन अनुजों के साथ नहीं लौटा। मैं अभी देखता हूँ बड़े भैया। सामने आ हत्यारे, क्या तुम मेरे भाइयों के हत्यारे हो? हाँ, और यदि तुमने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मेरे जल को हाथ लगाया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। पहले मैं जल पीकर यह सिद्ध करूंगा, इस जल पे तेरा कोई अधिकार नहीं, फिर तुम्हें इन हत्याओं का दंड दूंगा। इस सरोवर के जल में कुछ न कुछ तो है जिसने मेरे भाइयों की ये दशा की है। ठहरो, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। मैं यक्ष हूँ, यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा। आप प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक।